परमेश्वर ने कहा उत्तम से उत्तम दाख मधु, उत्तम से उत्तम। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, अगली आयत को। बोलो उत्तम से उत्तम। आपको मालूम है ऑलिव ऑयल कितने तरह का होता है? हाँ, 5-6 तरह का। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर ऑलिव ऑयल, फिर पॉमेस ऑलिव ऑयल। जो सबसे महंगा होता है वो सबसे पहले जो ऑलिव जो जैतून होता है, जब उसको पहले टाइम में ही बिना गर्म किए उसे कोल्ड प्रेस करके ऐसे ही मशीन निकाल देती है, वो सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद जब मशीन गर्म हो जाती है और फिर कूट कूट के निकालते हैं, वो उसके बाद होता है। उसके बाद तीसरा मिलावटी, चौथा मिलावटी, 5वां मिलावटी। जो असली ऑलिव ऑयल है वो आई थिंक 1000 रुपए लीटर होगा, कम से कम, उससे भी ज्यादा होगा। और वैसे ऑलिव ऑयल 250-300 वाला भी मिल जाता होगा। यहां पे परमेश्वर कौन सा कह रहा है? कहता उत्तम से, कहता जो बेस्ट होगा ना तेल, उसका भी बेस्ट। कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मतलब वो भी उस इलाके से जहां के जैतून भी बेस्ट हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता उत्तम से उत्तम तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु। ये परमेश्वर कह रहा है याजकों को कि तुम्हारी लाइफ में जो ब्लेसिंग आएगी वो उत्तम से उत्तम होगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी सेवकाई, परमेश्वर चाहता है, कहता है बेस्ट से बेस्ट हो। अब सुनो ध्यान से, हमें परमेश्वर के हार्ट को समझना है। वो इस समय याजकों से बात कर रहा है, वो हारून से बात कर रहा है, हारून के बच्चों से बात कर रहा है, और पीछे खड़े लेवियों से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर? कि जब तुम मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम तेल और उत्तम से उत्तम दाख मधु और दाख रस दूंगा। यह परमेश्वर की क्या है? इच्छा है अपने सेवा करने वालों लोगों के लिए। पर पुराने नियम में क्या होता था कि सेवा सब लोगों के लिए नहीं थी। अगर कोई बंदा लेवी गोत्र के बिना किसी तंबू को गलती से हाथ भी लगा देता था, वो मर जाता था। अगर वो अंदर आके किसी परमेश्वर के किसी उस बत्ती को जहां 7 दीपक जलते थे, या अंदर आके किसी चीज को देख लेता था, जिस तरह दाऊद के समय में किसी ने खोल के ऐसे वाचा का संदूक लोगों ने एक्साइटमेंट में देख लिया था, वो सारे मर गए थे। उनको इतना भी अलाउ नहीं था कि वो सेवा कर सके या परमेश्वर के तंबू को टच कर सके। उन्हें उसकी रक्षा करने की आज्ञा थी। 4 गोत्र इधर, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, बीच में लेवी, ऐसे 12 गोत्र बीच साइड पे, और बीच में लेवी होते थे, और उसके बाद हारून के बच्चे होते थे और हारून होता था। लेकिन वो टच नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते थे, उसकी रक्षा करते थे। और जो सेवा करते, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम, जो इजरायली बेस्ट भेंट लाएंगे वह मैं तुम्हें दूंगा। उत्तम से उत्तम तेल दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में हो। अब सुनो, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह जी उठ के वही प्रचार करके, वही चमत्कार फिर से करके 41वें दिन स्वर्ग पे चले गए, और 12 चेले यीशु मसीह के पीछे प्रचार करते रहे। एक चेला जब पतमुस नामक टापू पे था, यूहन्ना, उसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य जिसको लिखने के लिए दिया, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में बताया एंड के समय में क्या क्या होगा। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा। अब यह परमेश्वर का प्लान हमें यह समझ आता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको उत्तम से उत्तम देगा। आमीन। अब डाउट ये क्लियर होता है, क्या मैं सेवा करने के लिए बुलाया गया हूं क्या? क्योंकि मैं तो एक विश्वासी हूं, मैं तो एक सलून वाला हूं, मैं तो एक रेहड़ी वाला हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं तो आईटी में हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा? मैं कौन सा तंबू में रहता हूं? लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यह सिस्टम चेंज कर दिया। पुराने नियम में हम लोग याजकों के पास जाते थे। याजक हमारे पापों के लिए एक बकरा लेता था, एक बलि लेता था, उसको काटता था, उसके लहू को छिड़कता था कि तुम्हारे पाप लहू के कारण माफ हुए। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करे, मेरा ही लहू बहाया जाएगा,
एक ही बार पूरे जगत के लिए, और तुम्हारे पाप जो बिलीव करेगा वो माफ हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब याजकों का काम कहां रहा? अब याजक तो चाहिए नहीं, क्योंकि बकरा तो चढ़ाना नहीं है, बैल तो चढ़ाना नहीं है, मैदा तो चढ़ाना नहीं है, तेल तो चढ़ाना नहीं है। अब याजक तो चाहिए नहीं, तो फिर क्या करें? परमेश्वर तो कहता है याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, जो बंदा सेवा करेगा मैं उसे उत्तम दूंगा, उत्तम से बेस्ट दूंगा। बेस्ट की कैटेगरी में भी जो 10 तरह के बेस्ट मैं इकट्ठे करूंगा, उनमें से जो बेस्ट होगा मैं उसको दूंगा। लेकिन अब क्या करें? अब तो हमें याजक नहीं चाहिए। अगर आपने पापों की माफी लेनी है तो आपको मेरे पास बकरा लेके आने की जरूरत तो है नहीं कि मैं आपके लिए बकरा काटूं और उसका लहू बहाऊं और आपको शुद्ध कर दूं। अब आप घर बैठे यीशु मसीह का वचन लेते हैं, उसके पापों की माफी को, अपने पापों की माफी को मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, बाइबल कहती है आप माफ हो जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर अब क्या चाहता है? उसने याजकों को हटा दिया। आमीन। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने जो भी किया वो प्रतिबिंब के रूप में किया, यानी उसकी एक झलक दिखाई। लोगों ने व्यभिचार किया, उन्हें सांप डसने लगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा एक सांप पीतल का क्रूस पे चढ़ा दे, जो कोई उस डसा हुआ उस पीतल के सांप को देख लेगा उसका जहर उतर जाएगा। वो डसा हुआ सांप क्या था? वो पाप था जो क्रूसीफाई परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया यीशु मसीह ने। वो झलक थी आने वाले टाइम की, ओरिजिनल प्लान नहीं था। क्या था? आने वाले टाइम की झलक थी। यहोवा पिता ने आदम और हवा के पाप को जब उन्होंने किया, उसके बाद अंगरखे बना के चमड़े के उनको पहना दिए। वो चमड़ा कहां से आया? एक कुर्बानी हुई। लेकिन वो परमेश्वर का प्लान नहीं था, वो एक टेम्पररी प्लान था उनके पाप माफ किए। ओरिजिनल प्लान कहां था? यीशु मसीह का। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये याजक, महायाजक, ये टेम्पररी प्लान था, थोड़े देर के लिए था, आपको कुछ दिखाने के लिए था। असली प्लान यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ। अब आपको मालूम, परमेश्वर ने याजक हटा दिए, महायाजक हटा दिए। अब जो हारून है, जो महायाजक की जगह आप ले लो, और उसके जो बच्चे याजक हैं उनकी जगह बदल चुकी है। उनकी जगह मैं बताता हूं कौन ले रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और हमें, बोलो, और हमें एक राजा और अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा, बोलो ऊंचे आवाज में, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, उसी का पराक्रम युगानुयुग रहे। और इंग्लिश में लिखा, ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि वो हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, और याजकों की जगह आप लोगों ने ली है। आप लोग याजक हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को परमेश्वर उत्तम से उत्तम देगा। आप लोगों के ऊपर से शैतान के बंधनों को वो तोड़ेगा। आप लोग बेस्ट से बेस्ट हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग अनमैच्ड होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी आशीषें किससे मिलाई ना मेल खाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट लेंगे, बेस्ट 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 बेस्ट। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, मेरे को आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कहता, अब कौन कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता, उसने हमें, किसको? हमें, तुम्हें, मुझे, इसे, उसे, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी, ये वो कैमरामैन को भी, ये क्वायर को भी, ये तुमको भी, ये पीछे खड़े वॉलंटियर को भी, वो खाना बना रहा है वो भी। उसने कहा उसने तुम्हें, हालेलुया, उसने कहा उसने तुम्हें एक राजा और अपने परम पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। इसका मतलब हारून की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने कही थी वो किसकी होंगी? वो तुम्हारी होंगी। क्यों होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अगर उसने हारून को बेस्ट से बेस्ट दिया है तो मैं आपको बताता हूं वो उससे भी ज्यादा आपके लिए करेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? हारून यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं था, तुम धुले हुए हो।
हारून के लिए परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया, पर तुम्हारे लिए बहाया है। हारून जो था वो किताब के वो वचन के अनुसार, जो व्यवस्था थी उसके अनुसार था, लेकिन तुम उससे भी ऊपर, पौलुस कहता तुम ग्रेस के अनुसार हो, तुम विश्वास के अनुसार चल रहे हो। अब तुम ये बात समझ लो कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने पहले कहा, उसने कहा अगर कोई तुम्हारा दांत निकाले उसका क्या निकाल दो, दांत निकाल दो। अगर कोई तुम्हारी आंख निकाले उसकी क्या निकाल दो। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अब आंख के बदले आंख नहीं और दांत के बदले दांत। क्यों? यीशु मसीह बदल गए क्या? क्या परमेश्वर बदल गया? वो तो एक सा रहता है, फिर बदल क्यों गया? क्योंकि अगर प्रभु यहोवा ये ना कहता आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, तो यीशु मसीह का वंश आने से पहले ही खत्म हो जाता, लोग खत्म कर देते उनको। यीशु मसीह का वंश बचा रहे, इसलिए परमेश्वर ने कहा आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और जब यीशु मसीह आ गए, फाइनल प्लान परमेश्वर का पूरा हो गया। अब कहते कुछ नहीं चाहिए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, अब हो गया। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? अब वो जो याजकों की ब्लेसिंग थी वो आप लोगों की है। आप जब सुबह उठें, यहां से जाएं, तो आपको यह समझ के चलना है कि मैं एक याजक हूं। आपके तरह लोग बचाए गए, कभी बचाए गए कि नहीं? तो याजक भी तो वही करते थे। आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, हां या ना? आप सुसमाचार दे सकते हैं, हां या ना? उसने आपको अधिकार दिया है। उसने कहा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है। अब तुम क्या कर सकते हो? अब तुम लोगों का भार उठा सकते हो। तुम लोगों को बोल सकते हो भाई साहब इस संडे चर्च में अपने खर्चे पे लेके चलूंगा, चलना तुम मेरे साथ, कोई चिंता नहीं, तुम बीमार हो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। इसका मतलब तुम सेवा पुराने टाइम में नहीं कर सकते थे, मार दिए, लोगों की डेथ हो जाती। जैसे तंबू के, अगर तंबू को हाथ लगा दिया किसी लेवी अन्य 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 गोत्र ने, तो उसकी डेथ होती थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब तुम सब, तुम भी, तुम्हारी मम्मी भी, तुम्हारा डैडी भी, तुम्हारा बेटा भी, बेटी भी, तुम सब, कहता परमेश्वर कहता तुम राजा हो और याजक हो। अब यहां से जब वापिस जाओ, इस मेंटालिटी के साथ जाओ कि परमेश्वर ने हारून की जगह यीशु मसीह को रख दिया, हारून के बच्चों की जगह तुम्हें रख दिया। समझ आ रही है कि नहीं? हारून की जगह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके बच्चे एलियाजर, उसके बाकी संतानों की जगह कौन है? आप लोग। और जब भी वो हारून के बच्चों की ओर देखता है, वो उन्हें बेस्ट देना चाहता है। ये परमेश्वर का सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये उसकी मेंटालिटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये परमेश्वर का दिल है। जब वो आपकी ओर देखता है तो वो किस हार्ट के साथ देखता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। जब वो आपकी तरफ देखता है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। दी बेस्ट, बेस्ट का भी बेस्ट। मतलब परमेश्वर बोलेगा अगर आपको कुछ चीज देना है कि बेस्ट चीजें लेके आओ 10, और 10 बेस्ट में भी जो बेस्ट है वो आपके लिए चुन के रखते हैं। मैंने देखा लोगों को, ओ दुखी पापा जी की है, मेरी सगाई टूट गई। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप बाद में रोएं, क्योंकि वो बेस्ट तैयार कर रहा है आप लोगों के लिए। और मैंने आत्मिक लोगों के साथ ऐसा होते देखा है। आत्मिक लोगों के साथ कभी शक मत करो, बेस्ट आ रहा है तुम्हारे साथ। खासकर जो लड़कियां हैं वो, क्योंकि मैंने लड़के को प्रॉब्लम देखी, वो रो रही होती बेचारी, मर गई मैं पापा जी, प्रे करो वही वापस आ जाए। आपको जरूरत नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कोई ऐसा कोई ऐरा गहरा सोच के नहीं रखा है। अगर कोई आ भी गया, परमेश्वर भगा देगा उसको, वो बेस्ट देगा, दी बेस्ट देगा, वो आपके लिए ऐसा सोचता है। और भाइयों के लिए भी सेम। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं आपको पुराने नियम से फिर नए नियम में लेके आया। मैं आपको आज बाइबल की पहली पुस्तक भी पढ़ाऊंगा और बाइबल की आखिरी पुस्तक भी पढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, आपको यह मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं,
परमेश्वर के दिल में मेरे लिए क्या है, और जब वो मुझे देखता है तो कैसे देखता है। कि मैं हूं याजक, यीशु मसीह है महायाजक। जब परमेश्वर मुझे देखता है वो कहता है उत्तम से उत्तम गेहूं, उत्तम से उत्तम दाखमधु, उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, दी बेस्ट 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 बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट यीशु मसीह के नाम में आपका है। हालेलुया। अब मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं अभी सेवा का मतलब सिर्फ ले हैंड नहीं होता, सिर्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।